नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ इंडिया तक पर। आप देख रहे हैं सीवान का सबसे भरोसेमंद चैनल और इस समय कलेक्ट्रेट गेट के सामने मौजूद है, जहां पे नामांकन की प्रक्रिया चल रही है और सभी प्रत्याशी वहां से बाहर आ रहे हैं। अभी मुजफ्फर इमाम जी बाहर आए हैं और इनसे हम बात करेंगे डायरेक्ट। आपको बता दें कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इस बार बड़हरिया विधानसभा से उम्मीदवार हैं। सबसे पहले तो आपको नॉमिनेशन करने का स्वागत है न्यूज़ इंडिया तक पर। जी। और सवाल ये है हमारा कि आप नॉमिनेशन निर्दलीय के रूप में किए हैं, लेकिन लोजपा के नाम से आप जनता जानते हैं। देखिए, हम आपसे बताएं कि 20 वर्षों तक हमने 2000 में पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी बनी थी और एक विश्व के बहुत बड़े नेता, दलितों, अल्पसंख्यकों, शोषितों के नेता श्री रामविलास पासवान जी और देश के भी जाने माने नेता थे, जो 30 वर्षों तक तकरीबन केंद्रीय मंत्रालय उनके पास रहा हुआ, चाहे सरकारें जिसकी भी हों, उनकी गुणवत्ता के बुनियाद पर उनको मंत्रालय मिलता रहा और गरीबों की लड़ाई वो लड़े। मंडल कमीशन को भी देश में लागू किया। उनके साथ हम लोगों ने 20 साल काम किया है और लोजपा के गरिमा वाले जो पदें होती हैं उन पदों पर जिला अध्यक्ष रहे, बिहार के जनरल सेक्रेटरी रहे, बिहार से बाहर भी पार्टी के काम के लिए अन्य स्टेटों में हम लोग का जाना होता था। लेकिन 5वां बार जब मेरे साथ ऐसा हुआ तब हमने कहा कि नहीं, यहाँ पर हमारे साथ शोषण किया जा रहा है, या वो सामंती विचार के लोग कर रहे हों या पार्टी कर रही हो। इस बार भी आपका टिकट कटा गया? जी, इस बार भी हमें टिकट नहीं दिया गया और हमको उसकी ये दुख नहीं है। हम जनता के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं और बड़हरिया की जनता हमें चुनाव जिताएगी। 3 बार श्याम बहादुर वहाँ से विधायक रहे हैं, ऐसे में क्या लग रहा है श्याम बहादुर एक बड़ी चुनौती है? श्याम बहादुर को मैं चुनौती मानता ही नहीं, क्योंकि श्याम बहादुर के सामने कोई प्रत्याशी 3-4 टिप में गया ही नहीं। प्रत्याशी नहीं गया, नेता तो उतरे हैं टिकट लेकर के, लेकिन सब डॉविंग के रूप में उतरे हैं। चाहे वो 2010 में मुबीन साहब उतारे गए, वो कोई पॉलिटिकल कल्चर से नहीं आते थे, शहाबुद्दीन साहब ने उन्हें टिकट दे दिया। उस वक्त लोजपा जी थी, राजनीति से तालमेल में थी, उस वक्त ही मेरी हक मारी गई। उसके बाद 2014 के चुनाव में बच्चा पांडे, जो कभी राजनीति से उन्हें कोई मतलब नहीं रहता था, वो ना कोई सामाजिक आदमी थे, ना कोई सामाजिक संगठन से जुड़ के वो काम करते थे। वो पार्टी को, लोकतंत्र को खरीदने का काम करते हैं। वो किसी व्यवस्था से जाकर के लोजपा का टिकट लेकर करके आ गए और अगले दफ़ा चुनाव लड़ा और चुनाव वो बुरी तरह हार भी गए। चुनाव हारे, जनता ने अच्छा खासा वोट उड़ दिया, क्योंकि हम लोगों ने लोजपा का उस वक्त झंडा लेके काफ़ी काम किया था, उनको वोट मिला। लेकिन वो 5 वर्षों तक 50,000 वोट 5 वर्षों तक जनता के बीच वो कभी जाने का नाम किया। आज वो जाके आरजेडी में फिर उसी व्यवस्था से टिकट लेके आ गए। जिस व्यवस्था से वो लोजपा में टिकट लिए थे, उसी व्यवस्था से आरजेडी में टिकट लेकर के आ गए। तो अब जिस व्यवस्था से वो टिकट लेकर, लोकतंत्र खरीदने वाली व्यवस्था, लोकतंत्र भारतीय संविधान को खरीदने वाली व्यवस्था, जनता को लूटने वाली व्यवस्था से, जनता का शोषण करने वाली व्यवस्था से, जनता को लूटने वाली व्यवस्था से, गरीबों को शोषण करने, दलितों अल्पसंख्यकों पर जुल्म करने वाली व्यवस्था करने वाली ये लोग, जो उत्तर प्रदेश के गाड़ी के नंबर पे चढ़ते हैं और इस सीमान के उस छोर से आते हैं और इस छोर में आकर के भ्रम पैदा करते हैं, जात पात और पूंजीवाद की राजनीति करते हैं, इनको बड़हरिया की जनता आपकी ललकारेगी और ललकार करके इनको गांव में दौड़ा करके इनको भगाने का काम करेगी। इनकी जमानत तक नहीं बचेगी। और दूसरी बात हम बताएं आपसे, रही श्याम बहादुर की बात, वो 15 साल वो क्या किए हैं? नीतीश जी के वो जितने भी करीबी हों, लेकिन नीतीश जी एक्सपायरी मान के ही उनको टिकट दिए कि चलो भाई मेरे साथ रहा है, आपकी दे दो, ये एक्सपायरी हो चुका है, ये हार जाए जीते जी अपने से हार जाए चुनाव। ये इसलिए वो भी क्षेत्र से आउट है। अब की वहाँ की जनता एक अच्छे प्रत्याशी को, हम हो या कोई हो, लेकिन हम बड़हरिया की जनता से आग्रह करते हैं कि आप वोट किसी को दीजिए, लेकिन इतना जरूर सोचिए कि वोट उस व्यक्ति को आप दे रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है। अगर आप वोट नहीं पोल कर रहे हैं, आप घर बैठे रह जा रहे हैं, तो आपको क्या प्राप्त होगा? 5 साल किसी को समय देना आम बात नहीं होता है। बातों को बता रहे हैं, जनता के बीच जाके डोर टू डोर बताने का काम करेंगे। जनता ये बात हमको खुद समझा रही है। उनके पास ऑप्शन नहीं था कि कोई प्रत्याशी आए। मैं जा रहा हूं और भी प्रत्याशी आ रहे हैं, हमसे बेहतर कोई हो जनता उसे दे, लेकिन बड़हरिया का विकास होना चाहिए। स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक न्याय की बात वहाँ होनी चाहिए। हम सीवान जिला में भी आग्रह करते हैं, जो प्रत्याशी जहाँ से काम करने के लायक हैं वो भ्रम में ना आए और अच्छे व्यक्ति को वोट देने का काम करें। चलिए, तो आपको बता दें निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उम्मीदवार है इस बार मुजफ्फर इमाम जी, जो कि अभी नामांकन करके आए हैं। आपको बता दें बड़हरिया विधानसभा से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। बड़ी बेबाकी से जवाब दे रहे थे कि 15 साल में श्याम बहादुर ने कुछ नहीं किया। और आपको बता दें कि लोजपा के काफ़ी कद्दावर और पुराने नेता हैं और इन्होंने लोजपा पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि लोजपा ने मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ शोषण किया है। यही कारण है कि मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इस बार चुनावी मैदान में हूँ। न्यूज़ इंडिया तक आप देख रहे हैं, सीवान का सबसे भरोसेमंद चैनल। बने रहिए लगातार हमारे साथ।